हम बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो दिस इज फिनॉल, है ना। एक ही OH होता है फिनॉल में, आप जानते हैं। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग, जानते हैं ना। एरोमेटिक मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक? एरोमेटिक कंपाउंड मतलब जिसमें बेंजीन रिंग होती है और एक OH अटैच है, दैट इज एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, एक आ जाओ डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में कौन कौन से हो सकते हैं, देखो। इसको बोलते हैं कैटिकॉल। ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है बेटा, कैसे होगी कैटिकॉल? कैटिकॉल, आप लोग जो पान खाते हैं, कत्था यूज करते हैं ना, इसमें ये होता है कैटिकॉल। And this is resorcinol, and this is क्यूनॉल। देखिए ध्यान दीजिए, अगर दोनों OH एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे हैं तो उसको क्या बोल रहे हैं, कैटिकॉल। अगर मेटा पोजीशन पे है, 1,3 पोजीशन मतलब मेटा पोजीशन पे है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। अगर पैरा पोजीशन पे है तो क्या बोल रहे हैं, क्यूनॉल। बात समझ में आती है? हालांकि ये आपको कोई आपको नहीं देगा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। इसका दूर दूर से आपका एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है और ना आपको जरूरत पड़ेगी कभी इसकी, बट स्टिल आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अगर दोनों OH 1,2 पोजीशन पे हैं, दैट इज कैटिकॉल। 1,3 पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनॉल, एंड 1,4 पोजीशन पे है तो क्यूनॉल। बात समझ में आती है? मैम वो दिख नहीं रहा ढंग से। दिख नहीं रहा? मैम वो स्पेलिंग, हाँ। ये क्यूनॉल बेटा, क्यूनॉल। आमन के नेम से एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, कैटिकॉल, कैटिकॉल। हाँ ठीक है, कैटिकॉल। रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल की स्पेलिंग बोलूं क्या, RESORCINOL, रिसोर्सिनॉल। और ये है क्यूनॉल। इज इट ओके? थैंक यू मैम। अनुष्का, अनुष्का हैज ज्वाइंड ना, अनुष्का? हाँ मैम। हाँ बेटा, चलो लेट अस टॉक अबाउट द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक मतलब कि बेंजीन रिंग में 3 OH अटैच कर दो, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। का नाम है पायरागेलॉल, पायरागेलॉल। यार कहाँ लिखूं, ऊपर लिख दूं क्या, यहाँ पर लिख दूं पायरागेलॉल, पायरागेलॉल। दिख रहा है क्या पलक, देखना बेटा। हाँ मैम दिख रहा है। मैम ये ट्राइहाइड्रेट में है ना? हाँ बेटा, ये ट्राइहाइड्रिक में है। हाँ। अंशिका, आर यू राइटिंग, अंशिका? ये ऊपर क्या वेटिंग रूम में क्या कैसे बैठी है अंशिका? अंशिका, हैव यू रिटन बेटा? नो मैम। प्लीज राइट डाउन फास्ट। मैम ये कैसे कैसे नाम है? एक्चुअली ये सब मेडिसिन, तुम्हें पता है इंट्रोक्विनॉल यूज करते हैं जब लूज मोशंस होते हैं, है ना, तो इंट्रोक्विनॉल यूज करते हैं, उसमें ये क्विनॉल यूज होता है। मेडिसिन में जनरली यूज होते हैं, जैसे कैटिकॉल, ये भी मेडिसिन में होता है, बट जनरली कत्थे में हम ये होता है ना। तो ये सब मेडिसिन में यूज होते हैं। तो हमारे ऐसे इन सब का ऐसे कोई ड्रग केमिस्ट्री जो जब पढ़ते हैं MSc वगैरह में, उसमें इन सब के बहुत काम होता है। बाकी अभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई ऐसा कोई काम नहीं होता है अश्विन। तो जनरली ये मेडिसिन में ही सब यूज करते हैं। हमें केवल काम पड़ेगा बहुत ज्यादा फिनॉल का, मतलब फिनॉल ही हम जनरली मैम। वो करेंगे। यस बेटा। मैम और पैरासीटामोल का? पैरासिटामोल पर पड़ेगी केमिस्ट्री एवरी लाइफ में, है ना। ठीक है, यस मैम।
चलो बेटा इसे रब कर दूं क्या? अंशिका हैव यू रिटर्न? मैम मैम चलो। ट्राईहाइड्रेट में 2 और बन सकते हैं ना? नहीं लेकिन वो नहीं होते, मतलब लाइक ये जो पॉसिबल होते हैं कंपाउंड्स हम वही पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ ऐसे पॉसिबल नहीं होते हैं मयंक, है ना? ओके मैम। हाँ ठीक है, रब कर दूं? हाँ चलिए मैम बात करते हैं IUPAC नेम की। बात करते हैं बच्चों IUPAC नेम की। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। पहला, सबसे पहला बहुत ही आसान सा मैं ले रही हूँ, लिख लीजिए CH3 CH Cl CH CH3 CH CH3 CH2OH. Now my question goes to अल्फिया नहीं, अल्फिया बता देगी। ओके अश्विन कहाँ से स्टार्ट करूं नंबरिंग? अश्विन अश्विन फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट नंबरिंग? अश्विन भाई मैम CH3 से। CH3 से। पलक CH3 से स्टार्ट कर दूं? नहीं मैम OH वाले साइड से फंक्शनल ग्रुप है ना। यस वी हैव टू चेंज द फंक्शन ऑफ। अश्विन तुम क्या कर रहे हो? अश्विन भाई व्हाट यू आर डूइंग? तुम्हें दिख नहीं रहा कि यह OH इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है? दिस इज द ब्लंडर अश्विन, जाग जाओ। चलो स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। 1 2 3 4 5। बच्चों दिस इज द क्लोरीन। ये क्लोरीन आपको पता है ना प्रीफिक्स में यूज करते हैं। आपको ये पता है कि कौन से फंक्शनल ग्रुप मेन होते हैं, कौन से किसका प्रीफिक्स यूज करते हैं? यस मयंक, मयंक किस किसका प्रीफिक्स यूज करते हैं मयंक? मैम क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। एक तो समर्थ की और आयोडीन। असमर्थ तुम हो यहाँ पर। समर्थ और मयंक की आवाज बहुत ज्यादा सेम है यार। आई कांट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन यस द मैम। समर्थ और मयंक की आवाज में बहुत ज्यादा। समर्थ यू आर हियर? समर्थ यस मैम। बहुत ही सेम आवाज है दोनों की। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद और किसका? NO2, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, है ना? मतलब ये सब इनका ये पहले आते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या? ईथर, OR, इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं। मिथाइल, इथाइल, ये तो तुम्हें पता ही है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट होते ही हैं। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट है, ध्यान रखना। तो अभी अश्विन के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि Cl को पकड़ो, जबकि Cl की कोई प्रियोरिटी ऑर्डर में सबसे पीछे आता है Cl, Br, I, NO2। बात समझ में आती है? अश्विन भाई कहाँ हो आप? हाँ यस मैम। है ना, ये सारे प्रीफिक्स है बच्चा, ये इनकी प्रियोरिटी बहुत कम होती है, सबसे आखिरी में आते हैं, मतलब लाइक प्रियोरिटी ऑर्डर में। तो इनका प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अश्विन? फ्रॉम हाउ वी स्टार्ट राइटिंग द नेम? 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, आगे बोलो। अंशिका आप बोलो, मयंक आप बोलोगे, मयंक आप बोलो। मैम 4 क्लोरो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेनॉल। 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन का ई हटा के 1 ऑल। मैम कैमरा नीचे कर दीजिए प्लीज। हाँ बेटा। समर्थ लिख लिया? यस मैम। चलिए इसे रब कर रही हूँ। जब भी ब्यूटेन भी लिखेंगे तो ई हटा देंगे तब। हाँ आपको जब भी सफिक्स लगाना है, whenever you have to write the suffix, you have to remove e and only you can write suffix। लेकिन अगर ये दो OH होते तो फिर आप नहीं हटा सकते थे e, नहीं, फिर आपको पूरा ई लगा के डाई और लिख देते आप। इसे रब कर दूं? समर्थ लिख लिया? मयंक, अश्विन? यस मैम। यस। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वैभव तुम बोलोगे अब इसका IUPAC नेम बोलो बेटा। वैभव वैभव फिनाइल 3 हाँ और क्या 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 क्या? फिनाइल 3 और
Phenyl 2 Phena- also. Phenyl 2 also. फिनाइल कहाँ है बच्चा? यहाँ कहीं तुम्हें बेंजीन रिंग दिख रही है क्या? क्या कर रहे हो यार? Ethane 2 all, ma'am. Ethane 2 also. ये प्रोपेन होगा ना? Propane. Confuse हो गया मैम. इतना खतरनाक कंफ्यूज मत हो यार प्लीज। आद्रिका, आद्रिका आर यू हियर बेटा? आद्रिका, अल्फिया आद्रिका है क्या? देखो प्रोपेन 2 ऑल, इज इट ओके? मयंक, इसका कॉमन नेम बताओ मयंक। प्रोपेन के with 3 कार्बन। 3 कार्बन है बेटा। मैम फिर द मिथाइल काउंट नहीं किया? मैम कॉमन नेम नहीं पता। क्यों? कल ही तो हम बात कर रहे थे। अरे यार ये वेटिंग रूम में सिर्फ डॉट आया है। डॉट कौन है ये? वेटिंग रूम में ऐसे डॉट को ही वेट कर रहा है। कौन होगा ये? आद्रिका ही होगी क्या? आई हैव एंटर्ड हर। नाउ प्लीज चेक आउट चिल्ड्रन, कौन है ये डॉट वाला? मैम डॉन। आद्रिका, आद्रिका, ये तुम डॉट से Yes, क्यों ma'am. आई हो? तुम डॉट से आई हो क्या? मैम डॉट क्या? ये तुम्हारा नेम तो आ ही नहीं रहा है, तुम्हारा डॉट आ रहा है तुम्हारे नेम के आगे। जस्ट नाउ यू हैव एंटर्ड ना? जस्ट नाउ यू हैव एंटर्ड ना? यस मैम। ये देखो, तुम अपना नेम लिखो बेटा। चलो, प्रोपेन 2 ऑल लिख लिया। अच्छा मयंक, कल क्या पढ़ा था कि अगर 2 CH3 CH से अटैच्ड हैं तो इसे क्या बोलते हैं मयंक? मैम कल तो क्लास में मतलब जब भी क्लास थी। समर्थ, क्या बोलते हैं इसको? समर्थ, तुमने भी पढ़ा था समर्थ। समर्थ कहाँ हो तुम? 2 degree. समर्थ तुम पिट जाओगे। इसका नाम क्या है समर्थ? मैम आइसो ग्रुप होता है ना? यस, आइसो ग्रुप होता है। तो यहाँ पर आइसो ग्रुप नहीं दिखा तुम लोगों को? यस मैम। तो क्या ना, आइसो और 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा इसका? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल नहीं होगा क्या? आइसोप्रोपाइल। बोलो। यस मैम। आप लोगों को पता है कन्वर्जन सीबीएसई कैसे देती है? कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू दिस एसिड या एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड। तो जब पता ही नहीं होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है तो फिर कन्वर्जन कैसे करोगे? ये छोटे मोटे नेम तो पता होने चाहिए। चलो लिखो जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट रब कर दूं? वगैरह अगर सेम लाइन में होंगे तो सेम लाइन जरूरी नहीं बेटा, मैं सीएससी को कहीं भी लिख सकती हूँ। इट्स माय। इधर आपने काउंट किया था 2 3 मिथाइल डाइमिथाइल। नहीं तो अरे तो आपको करना तो ये नंबरिंग तो आप ऐसे करोगे ना बेटा। चेन बनानी है ना आपको। चेन तो आपकी ऐसे ही बनेगी। बोलो हाँ कि ना? तो आपने चेन बनाई तो 2 पे ही ऑल आ रहा है ना। फिर मिथाइल। मिथाइल क्यों आएगा? 1 2 3 तुम पिट जाओगे उत्कर्ष। 1 2 3 है ना, ऐसे आएगी ना चेन। तो मिथाइल क्या है? मिथाइल तो उसमें आ गया ना, प्रोपेन में ले लिया तुमने। मिथाइल अलग से क्यों लिखोगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। CH3 CH OH CH2 CH3। चलो, स्निग्ध बताओ उसका नेम क्या होगा? IUPAC नेम स्निग्ध। स्निग्ध, स्निग्ध यस मैम। प्लीज जल्दी बोलो ना। अब तुमने अपने नेम के आगे कुछ लगाया नहीं आज? इंटेलिजेंट बॉय, स्मार्ट बॉय। क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल। दिस इज वैभव आई थिंक सो ना। स्निग्ध यार तुम मुझे मरवाओगे स्निग्ध ना, तुम पढ़ लो थोड़ा। यस चलिए, इसका कॉमन नेम बताइए। पलक, पलक कॉमन नेम बताइए इसका क्या होगा? मैम कॉमन। मैम मैं बोलूं? यस प्लीज बेटा। मैम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कौन है? मैम अश्विन। अश्विन। मैम यही अश्विन होगा क्या? कैसे होगा? इस कार्बन से 3 CH3 अटैच्ड है क्या? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल।
हाँ मैम क्यों आइसो। इस कार्बन से 2 CH3 अटैच है क्या? कुछ भी कुछ भी बोलते जाना, मतलब कुछ भी बोलते जाना। क्या होता है टर्शरी, जरा मुझे बताना। दिस इज द मैम 1 से आइसो। 3 कार्बन। हाँ, ये आइसो होता है क्या? ये टर्शरी यस होता है क्या? तो क्या इन दोनों में से कोई सा भी ग्रुप यहाँ पर अटैच है क्या अंशिका? दिस इज द आइसो ग्रुप एंड दिस इज द टर्शरी ग्रुप। इन दोनों में से कोई सा ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है तुम दोनों को, तुम लोगों को? नहीं मैम। नहीं। तो फिर कैसे हो जाएगा? ना आइसो होगा ना टर्शरी होगा। अच्छा, सेकेंडरी कार्बन पे OH है क्या? सेकंड कार्बन पे हाँ जो मैम। जिस कार्बन से OH अटैच्ड है वो सेकेंडरी कार्बन है क्या? हाँ और 4 कार्बन है क्या? हाँ। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा कॉमन नेम? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। राइट डाउन। बच्चों ये कुछ मैं सारे कॉमन नेम्स आप बिल्कुल नहीं बता रही आपको, लेकिन वो कॉमन नेम्स जो जनरली जिस पे क्वेश्चन बेस्ड आपको कुछ भी आ सकते हैं, तो आपको उनका नाम तो पता होना चाहिए ना। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पे OH अटैच है मतलब सेकेंडरी, और 4 कार्बन है ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अंशिका, मयंक, इज इट ओके? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। CH3 CH CH3 CH2OH। जब भी हम लोग आई को सेकेंडरी से यूज करें तो आई लगाएंगे। आइल ही लगाएंगे, उसका अपन कॉमन नेम है आइल यूज करते हैं ना, अल्काइल यूज करते हैं ना, अल्काइल। कॉमन नेम अल्काइल होता है ना, मिथाइल, इथाइल, दिस इज द कॉमन नेम। तो आइल लगता है कॉमन नेम में, तो वो कॉमन नेम है इसलिए इसमें आइल लगा रहे हो। यस, इसका IUPAC नेम एज वेल एज कॉमन नेम आई वांट। अल्फिया आप बोलिए, आप बिल्कुल नहीं बोल रही हैं आज, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड अल्फिया? नहीं अभी आंसर दिया था यार तुमने। अल्फिया टेल मी द कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। अल्फिया स्पीक आउट फास्ट। 2-methyl propane 1-ol। यस बेटा, वेरी गुड। टू, मुझे पता है तुम्हें पता था, बट मुझे बुलाना होता है कि तुम लोग कुछ बोलो। मुझे पता है तुम्हें आता है। 2-methyl propane 1-ol। यस अल्फिया, इसका कॉमन नेम भी बता दो बेटा। Isomethyl propane 1-ol। अयो, क्या बोल रही हो? Isopropane 1-ol। अल्फिया बेटा, प्रोपेन 1-ol क्या? ये तो IUPAC और कॉमन नेम दोनों को मिक्स कर दिया तुमने। अच्छा, आइसो ग्रुप है क्या अल्फिया इसमें? ये बता दो मुझे, आइसो ग्रुप है क्या बेटा? Yes ma'am। और कितने कार्बन है अल्फिया? 4 कार्बन है क्या बेटा? Yes ma'am। तो क्या मैं आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल लिख सकती हूँ अल्फिया? Yes ma'am। लिखो फिर जल्दी, फटाफट लिखो ऊपर प्रोपेन क्यों लिखा? ब्यूटाइल लिखा है तो बेटा। ये IUPAC नेम है, दिस इज IUPAC, दिस इज कॉमन। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, आप समझो मेरी बात, समझ रहे हो? दिस इज द, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ नंबरिंग करी तो ये वाला जो मिथाइल था ये नंबरिंग में आ गया। ये IUPAC के रूल्स हैं, है ना? आगे बढ़ जाएं। देखो बच्चों, हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम नहीं होता। अगर हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता तो IUPAC नेम कभी आता ही नहीं। बात समझ में आती है मेरी? आप ये नहीं कि मुझे कोई भी मॉलिक्यूल दे दोगे, मुझसे बोलोगे मैम इसका नाम बताओ, नहीं। हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता तो IUPAC नेम को आने की जरूरत ही क्या पड़ती, मुझे बताओ? जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का नाम पता ही नहीं था, इसलिए तो IUPAC आया, इसलिए तो सारे वर्ल्ड के केमिस्ट इकट्ठे हुए। बात समझ में आती है क्या? यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अंशिका आप बोलेंगी अब आप। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यस अंशिका, दिस इज योर टर्न बेटा, स्पीक आउट। देखो मेरा बिल्कुल मोटो नहीं है कि आप आंसर सही बोलो, मेरा मोटो है आप कुछ भी बोलो, या तो यही बोलो कि नहीं आ रहा मैम, बट स्पीक आउट। मैम नहीं आता। क्यों नहीं आता बच्चा? नंबरिंग करो, कहाँ से नंबरिंग करोगी अंशिका? लॉन्ग चेन लो, 1 2 3।
है ना? बोलो हाँ के ना। अब मुझे बताओ क्या है, 2 पे मिथाइल है क्या अंशिका? और प्रोपेन का ई हटा के 2 लिख सकती हो क्या? 2 पे ऑल है ना अंशिका? है ना अंशिका? अच्छा, इसका कॉमन नेम पे ट्राई करोगी क्या? ये कौन सा ग्रुप है अंशिका? बताओ, अभी बताया था ना मैंने अंशिका, कौन सा ग्रुप है बेटा? अंशिका नहीं बेटा, अभी 2 मिनट पहले बताया था। एक सी से 3 CH3 अटैच है ना अंशिका? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल है ना। देखो अंशिका अभी बताया था ना, एक कार्बन से जब 3 CH जुड़े होते हैं तो उसे टर्शरी ग्रुप कहते हैं, और क्योंकि 4 कार्बन है तो इसलिए ब्यूटाइल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड वैभव। कॉमन नेम क्या होगा? टर्शरी, टर्शरी को अपन शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं TER, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज द कॉमन नेम। इज इट ओके बच्चों? Yes, ma'am. चलो इसको रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। रब कर दूं से पलक? हाँ मैम, कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पलक, नाउ इट्स योर टर्न, नाउ यू विल स्पीक आउट। CH3, CH ऊपर CH3 लिखो, यहाँ पर CH2, देन यहाँ पर CH, देन ऊपर OH, देन यहाँ पर CH, देन ये CH2OH और देन CH3। चलिए, now Palak, start numbering. From which side you will start numbering, Palak? From right side. From right side. So shall I start numbering from this side, Palak? Yes, ma'am. हाँ. मयंक, is it okay मयंक? क्या हम सही नंबरिंग कर रहे हैं मयंक? मैम ऊपर अल्कोहल से करनी चाहिए थी। यस, ऊपर अल्कोहल से करनी चाहिए थी। यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना पलक बेटा? तुमने अभी खुद ही बोला था ना पलक कि हमको फंक्शन ग्रुप को पकड़ना है पलक। हाँ मैम। हाँ. फिर आप कैसे बोल, आप ही ने बोला था और आप ही भूल गए, है ना? चलिए अब पलक इसका नाम बता दीजिए, क्या होगा? मैम हाँ, मैम इसका होगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। एक बार फिर से देख बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, बस कंसंट्रेशन की जरूरत है और किसी की जरूरत नहीं है बेटा। आद्रिका तुम बोलोगी, अनुष्का, आद्रिका कुछ तो बोलो बच्चों। मैम मैं बोलूं? मयंक तुम तो बता दोगे यार, तुम तो बता ही दोगे, मुझे तुमसे नहीं पूछना, मुझे इन लोगों से पूछना है, लोग बोलते ही नहीं है यार। बोलो ना प्लीज, बोलो यार। एटलीस्ट अपनी कॉपी में ट्राई करो। वैभव तुम बोलो। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। एक मिनट लिखने दो मुझे यार। 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का ही हटाऊं वैभव की नहीं हटाऊंगी? बता दो बस। नहीं हटाना मैम। नहीं हटाना? क्यों नहीं हटाना बता दो मेरे बच्चों को, क्यों नहीं हटाना? मैम 2 अल्कोहल के ग्रुप हैं। Yes, because 2 OH group है, इसलिए we need not to remove the E of the alkane. Is it okay children? If we are having the same functional group, मतलब more than one, अगर हमारे पास functional group है तो उस केस में हमें suffix लगाने के लिए we need not to remove the E of the alkane. Am I clear to all of you? मैम दूसरी जगह कितने भी हो। चाहे कितने भी हो, एक से ज्यादा है तो मतलब तुम नहीं हटाओगी। बात समझ में आती है क्या? हाँ मैम। मैम एक बार बताना। ये किसने कहा? अश्विन तुमने बोला? शायद। अश्विन भाई, यहाँ पर एक से ज्यादा OH है कि नहीं बता दो मुझे, है कि नहीं है? यस मैम। तो बेटा उस केस में आपको ई नहीं हटाना अल्केन का। अदरवाइज देखो जब भी एक OH होता है अश्विन तो अपन क्या करते थे, एक ई हटा के 1 ऑल ऐसे लिखते थे ना अश्विन, ऐसे करते थे ना अश्विन? यस मैम। लेकिन अब यहाँ पर 2 OH है ना,
तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अश्विन, टी को रहने देंगे। ई को रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा अश्विन, कितने ऑल हो गए, 1 3 डाई ऑल हो गए क्या अश्विन? यस मैम। लिख दो बेटा। कॉमन नेम सबका होता तो आईयूपीएसी आता ही क्यों? मतलब सिर्फ टर्शियरी तक होगा। नहीं वो जो जो देखो एक्चुअली जब जब आईयूपीएसी आ गया तो कॉमन नेम पे किसी ने काम ही नहीं किया, समझ रहे हो? जैसे तुम लोग को पता है ब्यूट्रिक एसिड नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब बटर जो रेंसिड बटर था उसमें जो एसिड प्रोड्यूस हुआ वो ब्यूट्रिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, समझ रहे हो? तो बटर से उसका नाम ब्यूट्रिक एसिड रख गया। तो कॉमन नेम ऐसे रखे जाते थे, समझ रहे हो? कि ब्यूट्रिक एसिड नाम रखा है कि बटर से ब्यूट्रिक एसिड, क्योंकि जो रेंसिड बटर में जो बटर जब खराब हो जाता है, जब आप उसे रेफ्रिजरेटर में रखना भूल जाते हो तो आपने देखा होगा उसका उसका टेस्ट खराब हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। तो उसमें जो एसिड प्रोड्यूस होता है ना, तो वो कौन सा एसिड होता है? ब्यूट्रिक। उसका नाम ब्यूट्रिक क्यों दिया? क्योंकि वो बटर में से निकल गया, पाया गया, इसलिए ब्यूट्रिक एसिड नाम रख दिया। तो ये तो नाम रखे गए ना, लैक्टिक एसिड नाम क्यों रख दिया? क्योंकि मिल्क लैक्टोज शुगर है उसमें, है ना, तो वो शुगर से एसिड बन रहा है तो वो लैक्टिक एसिड रख दिया उसका नाम। तो ये नाम रखे गए कॉमन नेम, बट आईयूपीएसी पूरे वर्ल्ड के केमिस्ट इकट्ठे होकर नाम बनाए। तो अगर हर मॉलिक्यूल का कॉमन नेम होता तो आईयूपीएसी को आने की जरूरत ही नहीं थी बच्चों। बात समझ में आती है ना? तो आपसे हर किसी का कॉमन नेम नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं आएगा तो वो आपसे क्या पूछेंगे, क्योंकि होता ही नहीं है तो वो आपसे क्या पूछेंगे। बात समझ में आती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रब कर दूं इसे? उत्कर्ष बोलो इसका नाम। उत्कर्ष बस यस मैम बोल दो भी, बोल दोगे ना तो अभी भी मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। उत्कर्ष उत्कर्ष, इसका मतलब तुम हो ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। स्नेक तुम हो यहाँ? यस मैम। स्नेक बताओ उसका नाम क्या होगा? स्नेग्ध। मुझे पता है उत्कर्ष भी यहाँ पर है, लेकिन आंसर देना ही नहीं है ना, तो कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है मत बोलो। चलो मैंग तुम बोलो। मैम 3 ब्रोमो हाँ साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। साइक्लोहेक्सेन का ई हटा के 1 ऑल। यस बेटा, इतना आसान था, मैंने जानबूझ के बहुत आसान पूछा तुम लोगों से स्नेक और उत्कर्ष, पर तुम लोग तो भी नहीं बोल रहे हो। चलो रब कर दूं? पलक लिख लिया? यस मैम। नंदिनी अब तुम बोलोगी। तो समर्थ, नंदिनी तो नहीं बोलेगी मुझे पता है, समर्थ तुम बोलो। समर्थ आंसर दो। समर्थ इसका आंसर दो। 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। कहां से नंबरिंग करी समर्थ तुमने? फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड नंबरिंग? ये राइट गलत बता। राइट साइड, तो राइट में कौन कौन से कार्बन पे आ रहा है ब्रोमो? समर्थ मैम वो कोने में भी CH है ना। हाँ तो तुमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट की है मुझे बताओगे तुम? 1 ये तो 2 ब्रोमो वाला कार्बन को तुम 2 नहीं लिखोगे? समर्थ भाई तुम्हारा लॉजिक क्या है? तुम मतलब मुझे ये बताओ, ये 2 वाला कार्बन हुआ, इसको 2। हाँ लास्ट में OH है कि CH है?
दिस इज CBr ना, डबल बॉन्ड CH। तुम सेकंड कार्बन किसको मान रहे हो? दिस इज द सेकंड कार्बन। हाँ यस बेटा। मैम मेरी दूसरी क्लास है फिजिक्स की, मैं जाऊँ? आद्रिका इस टाइम में क्लास है तुम्हारी, जाओ बेटा, वैसे भी मैं 5 मिनट में खत्म ही करूंगी, जाओ बेटा। यस समर्थ। हाँ मैम, तो फिर हाँ 2 फिर ये 3, हाँ 3 और ये 4। चलो बोलो फिर समर्थ क्या हो जाएगा। देखो ब्रोमो पहले क्यों लगाते हैं उत्कर्ष, क्योंकि ब्रोमीन का अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखते हैं ना, तो ब्रोमीन, बी फॉर ब्रोमीन, है ना। तो बोलो 2 ब्रोमो, लिखूं क्या? 2 ब्रोमो 3 मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूटेन है। ब्यूटेनॉल। और भाई ये डबल बॉन्ड का क्या होगा फिर? ये तो तुम तो इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हो। इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इसने क्या बिगाड़ा? इसकी पोजीशन नहीं लिखोगे? 4 कार्बन है ब्यूट, एन क्यों आएगा? एन थोड़ी ना आएगा, अल्कीन है ना ये तो एन की जगह क्या आएगा? ईन आएगा ना। कौन से पोजीशन पे है डबल बॉन्ड? सेकंड पोजीशन पे। तो क्या लिखोगे? ब्यूट 2 ईन का ई हटाकर 1 और लिखूंगी। ईन का ई हटाना पड़ेगा, ध्यान रखना, है ना। यस मैम। लिखो जल्दी फटाफट। रब कर दूं? हाँ मैम। चलिए यस अब मैम। कुछ, अब ये तो बहुत आसान है, कुछ ईथर के भी अपन नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, क्योंकि अपन ईथर भी तो पढ़ेंगे ही ना बेटा। तो ईथर को मैं आपको बता देती हूँ। ईथर होता है अल्कोक्सी अल्कीन। क्या होता है बच्चों? अल्कोक्सी अल्कीन, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला CH3OCH3। अब आप मेरी बात सुनिए, देखिए ये क्या होगा? अल्कोक्सी अल्कीन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, है ना। अल्कोक्सी मतलब OCH3 को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? मिथॉक्सी। और एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मीथेन। मीथेन इसका IUPAC नेम हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम आपसे कोई पूछता नहीं है, मतलब ईथर के केस में तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं आता, क्योंकि कन्वर्जन में ऐसा कुछ होता नहीं, बट स्टिल फिर भी आपको पता होना चाहिए, है ना। डाई मिथाइल ईथर। और इसका कॉमन IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। अंशिका, अगर यहाँ पर C2H5 होता अंशिका, तब क्या होता अंशिका? अब क्या होता अंशिका? याद रखो यहाँ पर अब 2 अल्काइल चेन है आपकी। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रही हूँ ना, आपको बहुत ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर आपकी 2 अल्काइल चेन है। आपको ये दिख रहा है कौन सी अल्काइल चेन बड़ी है, इस साइड वाली कि इस साइड वाली? तो ये वाली बड़ी है ना अल्काइल चेन, तो इसको आप अल्केन मानोगे और इसको आप अल्कोक्सी मानोगे, है ना अंशिका। अंशिका देखो नाम क्या है? अल्कोक्सी अल्केन। तो एक अल्काइल ग्रुप को तुम्हें अल्केन मानना है और एक को अल्कोक्सी मानना है ना बेटा। तो अल्कोक्सी किसको मानोगी? जिस पार्ट में जिसमें कार्बन कम है वो अल्कोक्सी हो जाएगा, O के साथ अल्कोक्सी जुड़ जाएगा, और जिसमें ज्यादा कार्बन है वो अल्कीन बन जाएगा, है ना अंशिका। तो क्या नाम हो जाएगा अंशिका फिर इसका? इसको क्या बोलोगी? मिथॉक्सी बोलोगी क्या अंशिका? मिथॉक्सी एल्केन। इथेन, है 2 कार्बन है ना बेटा, मिथॉक्सी इथेन। लिख लो मिथॉक्सी इथेन। ऐसा कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा कॉमन नेम? इथाइल मिथाइल ईथर। बच्चों एक बात और सुन लो, सपोज कल मंडे मतलब सॉरी थर्सडे को अगर मुझे अच्छा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, थर्सडे की जगह हम कल भी क्लास रख सकते हैं 1 बजे ही, क्योंकि यार थर्सडे को हो सकता है 15 को आप लोग को पता है ना CBSE फिर से मार्क्स भेज रही है, उसमें आप चेंज कर सकते हैं, मतलब +5 -5 कर सकते हैं, मॉडरेशन के लिए भेज रही है, सभी स्कूल्स में भेज रही है 15 को। तो हो सकता है 15 को मुझे स्कूल जाना पड़े, तो फिर 5 o'clock पे मैं क्लास रखूंगी, तो फिर कितने लोग, मैं तुम भी ज्वाइन नहीं कर पाओगे फिर, है ना 5 o'clock पे। तो 5 पे मैं रेडी हाँ हूँ, मैम 5 बजे। 5 बजे मैथ्स की 5 होगी। बजे। और वैभव तुम भी नहीं अटेंड कर पाओगे नहीं मैम मैं कल तो कंफर्म आ फिजिक्स है जाऊंगा। ना? क्या मयंक? नहीं मैम फिजिक्स है कल तो पाठक सर की। नहीं मैं परसों की बात कर रही हूँ बच्चों।
परसों अगर मैं 5 बजे क्लास रखती हूँ तो बस सिर्फ मयंक अटेंड नहीं कर पाएगा ना, बाकी सब तो अटेंड कर लेंगे ना। हाँ मैम मैम ऑफलाइन? हाँ ऑफलाइन। हाँ मैम कर लेंगे, 5 बजे बेटर है। तो एक काम करते हैं ना अपन मयंक, हम परसों की क्लास पे रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि परसों हो सकता है मुझे स्कूल जाना पड़े ना मयंक, है ना ठीक है मयंक? मैम। तो हम फिर क्या 7 बजे करते के बाद नहीं रख सकते? कितने बजे के बाद? 7 बजे के बाद। मयंक 7 बजे के बाद रखेंगे तो फिर सबको ऑनलाइन आना पड़ेगा। अगर तुम लोग सब फिर से एक क्लास के लिए फिर ऑनलाइन आ जाओ, ऐसा कर लो, फिर परसों भी ऑनलाइन आ जाओ, एक दिन और आ जाओ ऑनलाइन। चलो अपन ग्रुप पे बात कर लेते हैं, ग्रुप अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे ना, ग्रुप पे बात कर लेते हैं। वैसे ही आज अपन ने बहुत सारी बातें कर ली हैं तो टाइम वेस्ट हो गया है। चलो आ जाओ, ये सब लिख लिया आप लोगों ने? मैम नीचे कर दो। हाँ जल्दी लिखो। आजकल तो मैं थोड़ा सा खांसते से मुझे डर लगने लगता है, मैं खांस क्यों रही हूँ भाई? रब कर दूं? अरे भाई बोलो ना कुछ तो। हाँ मैम। यस मैम इसका मैम। कॉमन नेम मेरे को समझ नहीं है। कुछ नहीं क्या ये इसको इथाइल बोलते हैं? बोलो कि नहीं बोलते, कि नहीं बोलते C2H5 को? हाँ और इसको मिथाइल बोलते हैं? हाँ तो इथाइल मिथाइल इथर क्यों नहीं हो सकता इसका कॉमन नेम? देखो वैभव भाई सुनो, वैभव C2H6 इथेन होता है क्या? होता है इथेन वैभव? हाँ इथाइल। तो इसमें से एक H निकाल दो तो हाँ क्या ये मैम। इथाइल हो जाए, है ना? चिल्ला क्यों रहे भाई? ठीक है ना? मतलब अल्केन में से एक H निकाल दो तो क्या बन जाएगा? अल्काइल बन जाएगा क्या? हाँ मैम बन जाएगा। बस तो वही तो है। चलो अच्छा दूसरा एग्जांपल अब थोड़ा सा टिपिकल। नहीं इथाइल ई पहले लगाओगे तुम, ई अल्फाबेटिकली ऐसे पहले आएगा ना, एम बाद में आएगा। तुम लिखोगे इथाइल मिथाइल इथर, मिथाइल इथाइल इथर नहीं लिखोगे क्योंकि अल्फाबेटिकल तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? अरे भाई मैम आगे नहीं जरूरी है समझ कि में? कॉमन नेम लिखना? नहीं जरूरी कोई तुमसे लेकिन मैं बोलती हूँ ना कन्वर्जन में अल्कोहल में जैसे मैंने बहुत देखा है कि सीबीएसई पूछती है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ये बनाओ, है ना, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो उस केस में क्या करोगे बच्चों? आपको कुछ कुछ तो पता होने चाहिए, जो बहुत कॉमन है उनके कॉमन नेम तो पता होने चाहिए ना। क्योंकि आपको क्या करोगे अगर उन्होंने बोल दिया व्हाट हैपेंस व्हेन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम, तब क्या करोगे? तब पता ही नहीं है क्या होता है। नेम रिएक्शन को वो इस तरह से पूछ लेते हैं, समझ रहे हो ना? तो आपको पता तो होना चाहिए, इस कंपाउंड को लिखो, कॉमन नेम भी पूछते हैं और वो पता है आपको, IUPAC नहीं लिखते, वो कॉमन नेम लिख देते हैं जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए। फिर क्या करोगे? तो आपको पता होना ही चाहिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो, C2H5O CH2 CH3 अब क्या करेंगे? अंशिका बताओ बेटा। लेसन